यहाँ पे पास कर दिया मैंने 4। ठीक है, टेस्ट 1, टेस्ट 2, 3, 4। ये टेबल मेरी यहाँ पे इसमें डेटा इंसर्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें टेबल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अभी तो हम कॉलम को डायरेक्ट इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन तब कब हम इसको ज्वाइन पे करेंगे। ठीक है, और मैंने तब आपको बताया, तब आप ज्वाइन के साथ दो टेबल को जोड़ते हो ना, तो आप कॉलम नेम कैसे पास करते हो, टेबल नेम डॉट कॉलम का नेम। ठीक है, अब जैसे मुझे यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करना था, आईडी कोमा नेम। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया। राइट, अगर मैं इसको ऐसे भी पास करूंगा ना, देखो, डॉट आईडी डॉट आईडी डॉट नेम। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो सेम ही डेटा मेरे पास आएगा। राइट, अब मैं इसका क्या कर देता हूँ, एक एलियास बना लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं कॉलम के सामने ना इसको पास करूंगा, कितना बड़ा टेबल का नेम है और इसको लिखने में कितना टाइम लग जाएगा, मेरे को क्वेरी कितनी बड़ी हो जाएगी, अननेसेसरी। तो मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसको बना दिया, एक एलियास का टेबल को बना दिया है, एलियास नेम दे दिया मैंने, प्रोवाइडर टेबल है। अब ये टेबल बन गई है पी। ठीक है, इसको शॉर्ट नेम हमने कर दिया है, और अब मैं इसको डायरेक्ट सिंपल सेलेक्ट कर लूंगा, पी डॉट नेम एंड पी डॉट आई डी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। आपको कोई कॉलम नेम पास करना है, जैसे आपने बोला इसको, ये हमारा है पी आई डी है। ठीक है, ये मेरा है पी नेम। ठीक है, तो आपको इसको इस तरह से पास करना था। तो आप कॉलम जो नेम है, कॉलम के भी एलियास पास कर सकते हो, क्योंकि जब आप टेबल क्रिएट करते हो, तो टेबल क्रिएशन के टाइम पे आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि जो हमारे कॉलम का नेम है वो सॉर्टिव होना चाहिए। अगर हम बड़े बड़े नेम रख देंगे टेबल में, तो काफी बड़ी टेबल हो जाएगी और अननेसेसरी। हम कभी भी इतने बड़े कॉलम के नेम नहीं रखते हैं। जैसे अकाउंट नंबर है, मुझे पूरा अकाउंट नंबर लिखना पड़ रहा है, और मैं एसीसी अंडरस्कोर नंबर कर दूंगा, वो अकाउंट नंबर होगा। तब मुझे कभी रिपोर्ट भेजनी है किसी को, उस टाइम पे एसीसी अंडरस्कोर नंबर को अकाउंट नंबर कर दूंगा। ठीक है, तो ये होगा मेरे पास इस तरह से। तो एलियासिंग हम इसलिए करते हैं, जो हमारे पास जैसे टेबल का नेम प्रोवाइडर इन्फो डॉट, तो काफी बड़ा है, यहाँ पे मैं कॉलम को सेलेक्ट करूंगा। उसी तरह से हमने क्या करा, इसका एलियासिंग कर ली है। तो एलियासिंग करके मैंने इस टेबल को एलियासिंग का नाम दे दिया है पी। तो अब जो मैं यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ, पी डॉट नेम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रोवाइडर डॉट नेम पास करूंगा, देखो ये मुझे एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, देखो अब ये एरर बता रहा है, क्या बता रहा है, द मल्टीपल पार्ट आइडेंटिफायर प्रोवाइडर इन्फोनेम कुड नॉट फाउंड। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं पी डॉट नेम। ठीक है, तो अब हमारी टेबल क्या बनेगी थी, पी। तो हमने क्या कर दिया, उसको यहाँ पे इस तरह से पास कर दिया। तो एलियासिंग आपकी इसलिए जरूरी होती है। अब हम बात कर रहे थे इसके ऊपर। ठीक है, तो हम एलियासिंग, जैसे हमारे इसका नाम था आईडी, दोनों टेबल में आईडी आईडी नेम है, तो आप पता नहीं कर पाओगे कि मेरा कौन सी टेबल से कौन सा डेटा आ रहा है, कौन सी टेबल का डेटा है देखने से। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको मैंने बोलते पी आर अंडरस्कोर आई डी और पी आर टू अंडरस्कोर आई डी। यानी कि जो मेरे पास फर्स्ट रो में डेटा आ रहा है, यानी फर्स्ट कॉलम का डेटा है, वो पी आर वन टेबल से आ रहा है। जो सेकंड वाला डेटा है, वो मेरे पास पी आर टू टेबल से आ रहा है। और यही हमारा इनर जॉइन या सिंपल जॉइन होता है, यही होता है हमारा। जो ये सिंटेक्स है, ये इनर जॉइन या सिंपल जॉइन का सिंटेक्स है। ठीक है, और काम भी उसी तरह से करता है, जैसे कल हम सीख रहे थे, तो वो हमारा काम था इनर जॉइन और सिंपल जॉइन का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे ये मेरे पास टेबल है, तो अब आप इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, आपने इसको पास करा, और जैसे हमने यहाँ पे कोमा के साथ दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जॉइंस। ठीक है, तो तब हम जॉइन लिखते हैं ना, फिर हम वेयर कंडीशन पास नहीं करते हैं, फिर हम यहाँ पे यूज करते हैं ऑन का।
ठीक है, तो ऑन क्लॉज में यूज करूंगा, डेटा बिल्कुल मेरे पास सेम आएगा। ठीक है, 25 प्रो। अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन लिख रहा हूँ तो फिर मैं वेयर कंडीशन पास नहीं करूंगा, मैं पास करूंगा ऑन, जो मेरी फर्स्ट कंडीशन होगी जिसके ऊपर मैं टेबल को ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं वेयर कंडीशन लगा सकता हूँ, जैसे वेयर pr1 एंड डॉट नेम इक्वल टू, इस एग्जाम्पल के तौर पे है कि टेस्ट हो। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो, जैसे ये है हमारे पास प्रोवाइडर टेबल है, मैं उस पर करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पे पास कर दिया है प्रोवाइडर टेबल pr2 हो गया। ठीक है भाई, और ये हो गया हमारा, मैं इसको इतना ही चलाता एग्जीक्यूट करता हूँ कि जहां जहां ये मैच करेगा वो डेटा आपके पास आ जाएगा, आईडी वाला pr1 अंडरस्कोर आईडी pr2 डॉट अंडरस्कोर आईडी, तो हमारे पास 10 रो आ रही है। ठीक है, फिर मुझे क्या करना था, मुझे वो डेटा चाहिए था जिसका नेम टेस्ट है, ये टेस्ट 1 है या टेस्ट 2 है, मैंने बोला टेस्ट 2 वाला डेटा चाहिए मेरे को। ठीक है, तो मैं इसको वेयर क्लाउज इसके बाद यूज कर सकता हूँ। तो अब आप देखोगे हमारे पास वो डेटा आ गया है जिसका pr2 में नेम ये है। ठीक है, और जो आपकी कंडीशन में जो है, जो हमने पास करा है कंडीशन, हमने ये पास करी है pr1 अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर pr2 डॉट अंडरस्कोर, बट हमारी एक्चुअल टेबल का क्या नाम था, प्रोवाइडर इन्फो, और मैंने क्या बना दिया, उसको pr2 बना दिया है, और मैंने यहाँ पे pr2 डॉट आईडी कर दिया है, hpr2 आईडी, और मुझे करना था यहाँ पे pr2 डॉट नेम एज ई नेम। ठीक है, तो हम यहाँ पे ई नेम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी टेबल से मुझे डेटा सिलेक्ट करना है तो मैं उस टेबल को, उस कॉलम को उस टेबल के नेम के साथ सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अगर मैं उसको ऐसा सिलेक्ट नहीं करूंगा, अगर दोनों टेबल में मेरे पास सेम कॉलम हो गए सेम नेम से, तो फिर मुझे एरर थ्रो कर देगा। एमपीएस कॉलम का डेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रॉस जॉइन की। देखो, जो क्रॉस जॉइन होता है ना, वो कैसे काम करता है आपका, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे अभी हम एक बार उसको टेबल को भी वो करेंगे, एक दूसरे टेबल भी क्रिएट करके मैं आपको बताऊंगा। अब जो क्रॉस जॉइन होता है ना, बेसिकली क्रॉस जॉइन होता है उसमें कभी भी हम कंडीशन पास नहीं करते हैं। ठीक है, हमारा जो क्रॉस जॉइन का सिंटैक्स होता है ना, वो ये होता है। ठीक है, तो जैसे कल हम बात भी कर रहे थे कि इनटू हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, जैसे 5 प्रो इधर है 5 प्रो इधर है, तो इट विल रिटर्न 25 प्रो। ठीक है, तो क्रॉस जॉइन में तब भी आप यूज करोगे क्रॉस जॉइन, सो वी नेवर पास द कंडीशन इन द क्रॉस जॉइन। ठीक है, तो क्रॉस जॉइन में हम कभी भी कंडीशन पास नहीं करते हैं। जैसे मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, ये मेरे पास टेबल है, मैं कर लेता हूँ WR1 WR2। ठीक है, ये टेबल है, दो टेबल हमारी क्रिएट हो गई। इंसर्ट इनटू WR1 वैल्यूज 1 2 3 4 5।
select star from WR1, select star from WR2। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारी टेबल में पर वाला एग्जीक्यूट नहीं होता क्या? तो ये मेरे पास टोटल दोनों टेबल में 5 रो है और आईडी में लिखा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और मैं जिससे क्वेश्चन करूंगा केवल वही आंसर करेगा। सेलेक्ट WR राघव कितने रो रिटर्न करेगी टेबल में? ये क्वेरी सर अभी बताओ, एक मिनट बताते हैं सर। बताओ। सर 5 भी करेगी, 5 करेगी सर। डब्ल्यू एक सेकंड, हिना कितने रो रिटर्न करेगी? हाँ, 25 करेगी सर। 5 5 25। हिना सॉरी सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये वाली क्वेरी कितनी रो रिटर्न करेगी? ये मेरे पास डेटा है 1 2 3 4 5 टेबल WR1 WR2 में 1 2 3 4 5 तो कितनी रो रिटर्न करेगा ये? टू 2 2 कैसे है हिना? एक बार 2 का मुझे थोड़ा कॉन्सेप्ट बताओ। हिना ये 2 क्यों रिटर्न कर रहा है? राघव ये 25 क्यों रिटर्न कर रहा है? हिना को बताओ। और हिना आप और एक बताओ ये कॉलम
सर ये 1 से सेकंड वाली पूरी रो को कनेक्ट, फिर 2 से फिर 3 25 इस तरह से। हिना आप बताओ, आपने 2 बताया है, समझाओ राघव को 2 क्यों आ रहा है? सर अब मैंने तो सिर्फ ऐसे ही बोला था, ये जो सेलेक्ट WR1 है, मतलब पहली वाली जो रो है और जो आपने फ्रॉम करके WR1 लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैच किया था बस। तो डेटा आपके सामने, दोबारा मैच कर लो। सर इसमें 25 कैसे रिटर्न कर रहा है, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो क्या क्वेरी के हिसाब से मेरे हाँ पास ठीक है, 5 से बिल्कुल आएंगे, वहीं 5 आना आएंगे, चाहिए। वहीं आएंगे अंगद, वहीं आएंगे। जी पहले हीना से क्वेश्चन हुआ था ना, जी। तो ऐसे बीच में बोलना नहीं भाई। सॉरी सर। अब आपसे क्वेश्चन होगा तो आपको बोलना है। जी जी ध्यान रखूंगा। हीना आपने 2 बताया क्यों था? कल तो मैंने आप लोगों को सबको कराया था, कल आप सब लोग सही सही बता भी रहे थे। ऐसा क्या हो गया आज में और कल में कि आप कर नहीं पा रहे हो? या तो इसका मतलब ये हुआ जो मैंने कल भेजा आप लोग देखते ही नहीं हो बिल्कुल भी। नहीं सर, अभी आपने पहले समझाया था वो मेरे समझ नहीं आया था, उधर मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, मैं क्यों आपसे ध्यान नहीं दे पूछने रहे ही थे? वाली थी। सॉरी सर। क्या काम कर रहे हो आप दूसरा? सर मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है। राघव एक बात बताओ मेरे को, आपने 25 बोला, पहले 5 बोला, मतलब क्या था ऐसा? आप 5 से सीधा 25 पे आ गए। सर मुझे लगा कि सारी रोज नहीं, उससे आपके लगने से नहीं होता ना कुछ भी। मैंने कल आपको क्लास से निकाल दिया, पता है आपको? जी। कल मैंने आपको क्लास से निकाला था, पता है आपको? राघव मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, कल मैंने आपको क्लास से निकाला था, पता है आपको? नो सर। फिर क्या कर रहे थे आप? सर एक्चुअली में हुआ ये था कि एक मतलब क्लास चल रही थी सर, थोड़ी सी हाँ हाँ, प्रॉब्लम आ गई थी तो वो मैं सर ऐसे ही चला गया, ये प्रॉब्लम हो गई सर। आप चले गए थे, आप गए थे? सर मैं ही चला गया था, वो फोन यहीं पे छूट गया सर। चोट लग गई थी एक भाई की तो मैं उसके साथ चला गया अचानक से, फोन यहाँ छूट गया सर। नहीं नहीं यार, देखो अगर आप ऐसे बहाने बनाओगे ना राघव, ठीक है, नहीं नहीं सर, जिस फैक्ट है स्टेज पे सर। आप हो ना, ठीक है, नहीं देखो राघव, मेरे को भी पता है, ठीक है, बहाने से अलग कुछ नहीं है ये, ठीक है, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ बहाने छोड़ दो। रिकॉर्डिंग देखी आपने फिर? अगर आप रिकॉर्डिंग सर देखते ना, आप एकदम जी सही सही क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। ना आपने रिकॉर्डिंग देखी, ना आपने कुछ देखा, कल मैंने आपको रिमूव कर दिया क्लास से, उसके बाद भी आपको कोई रिएक्शन नहीं था कि सर कैसे भी करके आप बोलते कि सर मुझे क्लास का वो करा दो, आप एंटर करा दो। सर। सर एक्चुअली में मुझे पता ही नहीं लगा है, मैं आया हूँ 11 बजे, तब चल रही थी और उसके बाद मैंने सर एग्जिट किया है। आप भी शायद ऑनलाइन थे उस समय, तब मैंने उसको ऑफ किया है। मैं ऑनलाइन होके क्या करूंगा भाई 11 बजे? शायद सर कोई था या तो कोई हुआ, पता नहीं, मैंने 11 बजे आके उसको ऑफ किया है, तो मुझे सर पता ही नहीं लगा क्या हुआ है। नहीं, फिर आपने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखी? सर रिकॉर्डिंग नहीं देख पाई, हाँ ये गलती है सर मेरी, रिकॉर्डिंग नहीं देख पाई मैंने। आपने नोट्स देखे थे? नहीं आपने सर क्लास अभी से हमने। पहले, हाँ ठीक है, आपने क्लास से पहले मुझसे पूछा कि सर मेरे साथ कल ये हो गया था और क्या आप इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हो? हाँ सर नहीं पूछा ये बात तो। अब बताओ, मैं बताऊं आपका ही कैसे कराऊं क्लियर फिर?
फिर आप उसी तरह से आंसर करोगे, कभी 5 बताओगे, कभी 25 बताओगे, ठीक है। आई नो दैट जो आपने 5 बताया था सोच समझ के बोला, फिर मैंने आपसे बोल दिया कि क्या 5 ही आएगा, मैंने हिना का नाम लिया, ऐसे आपने 25 कर दिया अपना आंसर। यही हुआ ना? जी सर। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप कल क्लास में होते पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते सर 5 ही आएगा, जैसे अंगद ने बोला सर मुझे तो थोड़ा सा डाउट है कि 25 कैसे आ गया। सॉरी सर, हो गया। देखो 25 इसलिए आ रहा है, वो सॉरी 5 इसलिए आ रहा है, 1 2 3 4 5, ये 1 इस वाली रो में गया, इस वाली टेबल में गया, तो इस टेबल में 1 एक बार है, ठीक है। तो इस 1 का हमारे पास कितनी रो आ गई? 1, ठीक है। ये कहीं किसी के साथ मैच नहीं करा, फिर 2 गया, इस वाली टेबल में 2 कितनी बार है? एक बार, 2 आ गया। फिर 3 का भी नंबर उसी तरह से आया, 4 भी उसी तरह से आया, फिर 5 आ गया। तो मैंने बताया था अगर इधर से एक रो उस वाली टेबल में जाती है मैच करने के लिए, उसको नहीं पता ना 1 फर्स्ट नंबर पे या सेकंड नंबर पे है, वो क्या करता है, वो हर एक रो के साथ जाके मैच करेगा। अगर भाई उसको ये लगा कि हाँ ये मैच कर रहा है, उसको भी डेटा देगा। उसे लगा 4th नंबर पे है, वहां भी 1 लिखा हुआ था, उसका भी 1 देगा। अगर यही मेरा डेटा इस तरह से होता, इसकी जगह मेरे पास 1 होता, ठीक है। ये मेरी टेबल आप समझ लो, ये है मेरे पास WR2 और WR1 में मेरा ये डेटा था, ठीक है। तो फिर क्या होता मेरे पास, तो फिर मेरे पास 1 की 2 रो आ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास डेटा आता है इस तरह से 1 1, ठीक है, 2 3 4 और 5 हमारा मैच ही नहीं करा, तो 5 हमारा नहीं आएगा, ठीक है। तो डेटा होता आपके पास ये। आप देखो मैं इसको एग्जीक्यूट भी कर देता हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इट विल रिटर्न ओनली 5 रो, Excuse me, sir. ठीक है। 1 2 3 4 Excuse 5, me, sir. या Sir, can you please explain it again? अभी तो मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, तो एक्सप्लेन ही सर चल ये रहा। जो आप भी मुझे बताओ आप आपको डाउट कहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, आप मेरे को बताओ ना आपको डाउट क्या है। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये 5 रो कैसे आई हैं? 5 रो आप किस तरह से आई? आपके पास ये डेटा है, आप ये समझ लो, ये टेबल ए है, ये टेबल बी है, ठीक है। हम्म। कल तो हमने करा था मैट्रिक्स, हमने कल पूरी करी थी, बताओ कितनी रो आएगी? ये 1 है, right? तो मैंने अभी सिर्फ 5 ही आएंगी। इस वाली टेबल में जाके मैच करा तो इसका 1 आया, ये फिर 1 इधर गया, सेकंड वाला 1 और 2 के साथ कभी मैच ही नहीं करेगा, ना 1 3 के साथ मैच करेगा, ना 4 के साथ मैच करेगा, ना 5 के साथ मैच करेगा। 5 रो आएंगी। फिर 2 का नंबर आ जाएगा, इसके साथ मैच नहीं करेगा, इसके साथ मैच करेगा, इसका 1 आ जाएगा, इसके साथ नहीं करेगा, इसके साथ नहीं करेगा। फिर 3 का नंबर आ जाएगा, 3 हमारा 3 के साथ मैच करेगा, 4 हमारा 4 के साथ मैच करेगा, 5 हमारा 5 के साथ मैच करेगा। तो टोटल कितनी बार मैच करा? 1 एक बार मैच हुआ, 2 एक बार हुआ, 3 एक बार, 4 एक बार, 5 एक बार। तो इसलिए इसने हमें 5 रिकॉर्ड दिए, जो आपको यहाँ पे दिख भी रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ ओके। रिकॉर्ड 5, ठीक है। ओके सर। बट अब जैसे मैं बात कर रहा था क्रॉस जॉइन की, ये हमारा सिंपल जॉइन था या इनर जॉइन जिसको बोल देते हैं। मैंने आप लोगों को बोला है क्रॉस जॉइन में हम कभी भी कंडीशन पास नहीं करते हैं, ठीक है। तो तब हम कंडीशन पास नहीं करते हैं तो क्या होता है, आप टेबल को इस तरह से चलाते हो, ठीक है। तो तब भी आप क्रॉस जॉइन यूज करोगे। क्रॉस जॉइन हमारा कब यूज होता है? तब मुझे मैक्सिमम डेटा चाहिए होता है। मैक्सिमम डेटा कब आएगा? तब ईच रो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सर इसमें 25 आएगा। इसमें 25 आएगा। तो तब हम क्रॉस जॉइन यूज करते हैं, तो बेसिकली हमारा मल्टीप्लाई होता है रो का, ठीक है। अब जैसे मैं इसको चला दूंगा तो इट विल रिटर्न 25 रो। अब इस 1 को देखो, इधर वाले 1 को देखो,
हर एक के साथ गया, इसकी 5 रो आ गई 1 की, फिर 2 की 5 रो आ गई, ठीक है, 3 की 5 रो आ गई, 4 की 5 रो आ गई और 5 की 5 रो आ गई। अब आप देखो 5 के सामने 1 आ रहा है, 5 के सामने 2 आ रहा है, इसके सामने 3 आ रहा है, इसके सामने 4 आ रहा है, इसके सामने 5 भी आ रहा है। तो बेसिकली तब आप क्रॉस जॉइन यूज करते हो, तो क्रॉस जॉइन से हमारा क्या होता है, क्रॉस जॉइन तब हम यूज करते हैं तो इससे हमारे पास वो डेटा आता है, यानी कि मल्टीप्लाई होकर डेटा आता है। अगर मेरी टेबल में, एक टेबल में 10 रो है, एक टेबल में 20 रो है, तो कितनी रो रिटर्न करेगा वो? 200। 200। ठीक है। बट अगर वही मैंने यहाँ पे इनर जॉइन या सेल्फ जॉइन लगाया होता तो फिर वो कितनी रो रिटर्न करता? फिर वो हमें इनर सर कॉमन डेटा होते जितने वो आते हैं। बिल्कुल, फिर हमें डेटा देखना पड़ता, राइट? तो हम ऐसे नहीं बता सकते कि हमारी कितनी रो रिटर्न करेगा। वो जो डेटा मैच करेगा वो हमारा रिजल्ट में आ जाएगा, जो मैच नहीं करेगा वो नहीं आएगा। वो 5 रो मैच करे, 10 रो मैच करे, 20 रो मैच करे, 50 रो मैच करे, ठीक है? तो जो मैच करेगा वो आपके पास डेटा आ जाएगा, जो मैच नहीं करेगा वो नहीं आएगा। ठीक है, राइट? अच्छा चलो मुझे बताओ पॉसिबिलिटी क्या है? किस चीज की पॉसिबिलिटी सर? क्रॉस जॉइन की। नहीं समझे अगर सर आप पॉसिबिलिटी। अगर आप क्रॉस जॉइन यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप एवरी और ईच टाइम प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे हमने यूनियन ऑल में मैंने आप लोगों को बोला था, टेबल ए प्लस टेबल बी का डेटा 20 प्लस 30 50, ठीक है, वहां प्लस यहाँ मल्टीप्लाई। तो पॉसिबिलिटी ये है कि जिस टेबल में जितनी रो होगी वो उसकी मल्टीप्लाई होके आपके पास डेटा रिटर्न कर देगा, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा आपके पास आ जाएगा। उससे ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं हो सकता, यानी कि उससे ज्यादा रो आ ही नहीं सकती। ठीक है, मुझे बताओ इससे ज्यादा रो आ सकते हैं कि 25 से ज्यादा रो आ सकते हैं इस टेबल से? कोई पॉसिबल नहीं आती कंडीशन सर। नहीं आएगी, ठीक है। तो दैट्स मीन क्या हुआ, जो हम यूज करते हैं क्रॉस जॉइन, तो क्रॉस जॉइन हमारा मल्टीप्लाई होकर डेटा रिटर्न करता है, ठीक है। इफ टेबल हैव 20 रो, टेबल 2 हैव 30 रो, तो इट विल रिटर्न 600, ठीक है। 2 इंटू 3 6 एंड डबल जीरो आके 600 रो आ जाएगी मेरे पास। वही मैं आपको बात करूं कि इनर जॉइन या सिंपल जॉइन में कितनी रो रिटर्न करेगा, तो वो फिर हमारा केस अलग हो जाएगा। केस क्या अलग हो जाएगा, क्योंकि हमने वहां पे कंडीशन पास कर दी। तो जो मेरी डेटा मैच हो जाएगा उतना ही मेरे पास डेटा रिटर्न होके आ जाएगा, ठीक है। तो वो मैक्सिमम नंबर हो सकता है 600, ठीक है। 600 से डेटा वहां पे भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। जैसे अगर वहां पे मेरे पास हर एक रो में 111 पड़ा हुआ है और टेबल ए में 11 पड़ा हुआ है, तो वहां भी वो 25 यानी कि 600 ही आएगा, ठीक है। क्रॉस जोन में भी 600 ही आएगा। तो ये मत समझना कि दोनों काम एक जैसे कर रहे हैं, नहीं। वहां मल्टीप्लाई हो रही है, वहां पे जाके वो मैच कर रहा है, तो दोनों की फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो गई। तो बेसिकली आपको पता चला क्रॉस जॉइन और इनर जॉइन में क्या डिफरेंस है। यस सर। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ जॉइन। ये हम करेंगे सबसे लास्ट में। वैसे मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात करता हूँ ना, इसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम होती है जैसे हमारा इनर जॉइन काम करता है। सेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद के लिए, स्वयं के लिए। स्वयं के लिए। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम टेबल ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास मिनिमम कितनी टेबल होनी चाहिए? 2। 2 टेबल मिनिमम होनी चाहिए। और सेल्फ ज्वाइन क्या बोलता है? सेल्फ क्या होता है?
अपने एक टेबल में टेबल से ही काम हो जाएगा। एक टेबल से काम हो जाएगा, बट ज्वाइन बोलता है 2 टेबल होनी चाहिए और सेल्फ ज्वाइन बोलता है एक ही टेबल होनी चाहिए। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको, तब हम बाकी ज्वाइंस कर लेंगे, उसके बाद हम इसको कल करेंगे। ठीक है, यस सर। इसके बाद हम आ जाते हैं आउटर ज्वाइन के ऊपर। ठीक है, अब देखो आउटर ज्वाइन कैसे काम करता है। आउटर ज्वाइन आपका इस तरह से काम करता है, जैसे अगर मैं बात करता हूं राइट आउटर ज्वाइन। ठीक है, मैं सिंपल इसको उठा लूंगा ऊपर वाली क्वेरी को, इसको मैंने करा और यहाँ पे मैंने लिख दिया है राइट आउटर ज्वाइन। और मैंने बताया था तब भी हम ज्वाइन लिखते हैं, फिर हम क्या कौन सा क्लाउज यूज करते हैं, ऑन क्लाउज यूज करते हैं। ठीक है, wr1 डॉट id इक्वल टू wr2 डॉट id। ठीक है, अब मैं एग्जीक्यूट करता हूं, कितनी और रिटर्न करी इसने? 5। 5 करी। मैंने लेफ्ट की राइट की जगह लेफ्ट कर दिया। कुछ फर्क पड़ा? नहीं। डेटा नो सर, नो सर। नहीं पड़ा। ठीक है, सर ये दोनों सिमिलर टेबल हैं इसलिए ऐसा फर्क नहीं पड़ा क्या? सेम टेबल है। फुल आउटर सर ज्वाइन। पर आपने एग्जीक्यूट नहीं किया ना सर, जब आपने लेफ्ट किया था तो। नहीं, क्यों नहीं एग्जीक्यूट करा? पता नहीं किया सर, था मैं एक बार। मेरे को शो नहीं हुआ था। तो आपके एंड पे फिर स्लो होगा ना डेटा। मैंने तो फुल आउटर जोन को भी वो किया एग्जीक्यूट, तो ये भी मेरा सिमिलर डेटा है। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे एग्जीक्यूट करता हूँ, ये हमारा किसका सिंटैक्स है? मैंने इसको भी एग्जीक्यूट करा, कितने और रिटर्न करी इसने भी? 5 और। 5। ठीक है, अब क्या होता है जब हम इनर जॉइन यूज करते हैं? इनर जॉइन क्या बोलता है, जो डेटा आपका मैच हो गया वो आपके पास डेटा आ जाएगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मैच हो रहा था। नाउ मैंने wr2 टेबल में एक रो इंसर्ट कर दी, इधर कर दिया मैंने 6। ठीक है, मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट करी, तो कितने रो रिटर्न करेगा? सर 6। 6 क्यों करेगा? फाइव सर आपने करेगा। ऐड करी है ना सर आपने? हाँ, मैंने ऐड तो वहां पे मैंने 6 को करा है ना। लेकिन 6 तो नहीं है ना पहली दूसरी टेबल में, तो सर 5 ही करेगा। भाई अगर 6 दूसरी टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो कैसे आ जाएगा उसकी रो? हाँ वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 5 करेगा। ठीक है। भाई कौन है? देखो, अगर आपको क्वेश्चन होते हैं तभी अपने आप को अनम्यूट करा करो। ठीक है, मुझे बार बार बोलना पड़ता है। तो बेटर तो ये है कि आप अलग बैठा करो। ठीक है, तो आप क्लास ले रहे हो। ठीक है, अब हम जैसे ये राइट आउटर ज्वाइन है, राइट टेबल कौन सी है यहाँ पे? W2। wr2। ठीक है, अब राइट आउटर ज्वाइन बोलता है इट विल रिटर्न ऑल द डेटा फ्रॉम राइट टेबल एंड ओनली मैचिंग
data from the left table। तो 6 आ जाएंगे सर टोटल। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो राइट में हमारी कौन सी टेबल है, WR2। अब आप देखोगे इसने हमें 6 रो रिटर्न करी, और जो राइट वाली जो इधर लेफ्ट वाली टेबल थी इधर इसने नल पास कर दिया। ठीक है, यानी यस कि सर। इधर भाई जो 6 है ना इस टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है, और हमारा राइट आउटर जॉइन क्या बोलता है, इट विल रिटर्न ऑल द डेटा फ्रॉम द राइट टेबल। तो राइट में हमारी कौन सी टेबल है, W2 WR2। WR2। तो आप क्या कर सकते हो, तब आप WR2 ये राइट आउटर जॉइन टेबल यूज करते हो, राइट आउटर जॉइन यूज करते हो, तो आप बता सकते हो कि ये कितनी रो रिटर्न करेगा। अगर आपकी टेबल में 10 रो है तो ये 10 रो रिटर्न करेगा। ठीक है, सर ये रिटर्न है या रिटर्न है जो आपने लिखा है? हम्म मुझे यहाँ कंफ्यूजन हो रही है। आपने लिखा है ना राइट आफ्टर जॉइन के सामने इट विल रिटर्न। हम्म। रिटर्न है सर ये? हाँ हाँ रिटर्न है ना, मतलब टर्न वाला? हाँ, बिल्कुल। रिटर्न का मतलब क्या ओके होता है, सर। रिटर्न एक तो आउटपुट लिखने मतलब। वाला रिटर्न होता है सर, कौन और से एक वाला रिटर्न रिटर्न होता है? है। नहीं, आप मुझे स्पेल कर दो कौन से वाले रिटर्न की आप बात कर रहे हो। नहीं सर, ये देखो सर, आपने RETUN रिटर्न लिखा है। हाँ, इट विल रिटर्न, तो रिटर्न ये भी रिटर्न है ना, रिटर्न तो नहीं है ना? आप बोल रिटर्न रहे हो ना, इसलिए पूछ रही थी। नहीं नहीं, आप तो फिर वो रिटर्न ही है कंफ्यूज ना? कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हो ना। मतलब अच्छा, मुझे आप बताओ इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ऐसे बोला हूँ ये रिटर्न है, ठीक है, तो रिटर्न का मतलब क्या होता है। रिटर्न हो जाता है, आउटपुट आउटपुट होता है ना। आउटपुट। आउटपुट थोड़ा ही नहीं होता है रिटर्न का मतलब यार। सर जो रिजल्ट मिलेगा वही तो होता है सर रिटर्न। अरे यार, मैंने सिंपल पूछा है रिटर्न का मतलब क्या होता है, आप कह रहे हो आउटपुट। सर रिटर्न का मतलब वापस। वापस, यानी कि वापस वापिस। आपको तब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे तो जी राइट टेबल से सारा डेटा मिलेगा। जी, अब समझ में आ रही है। हाँ जी, यही कंफ्यूजन हो रही थी, यही पूछना था इसमें तो मुझे। बहुत कंफ्यूजन होने वाली कोई बात ही नहीं है। नहीं नहीं एक्चुअली आप रिटर्न बोल रहे थे ना, तो मेरे को लग रहा था कि पता नहीं ये WRITTEN वाला रिटर्न बोल रहे हो आप। ये लिखा तो आपने रिटर्न है, बट आप बोल रहे थे तो इसलिए कंफ्यूजन हो रही थी, इसलिए कंफर्म कर रही थी कि जो आपने लिखा है ये यही वाला रिटर्न है ना, इसलिए। हम्म, जी थैंक यू सर। ठीक है, तो ये क्या करता है, राइट टेबल से सारा डेटा देता है और लेफ्ट वाली टेबल से ओनली मैचिंग डेटा देता है। ठीक है, अब आप देखोगे जो हमारी लेफ्ट में टेबल थी WR1 से केवल मैचिंग डेटा आया मेरे पास। ठीक है, अब ये डेटा हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो ये नहीं आया। जैसे मैं अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ राइट की जगह लेफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो 5 अब आप 5 देखोगे केवल 5 रो रिटर्न करेगा। जी जी। ठीक है, 5 रो कर रहा है, तो इसने क्या करा, राइट लेफ्ट टेबल से सारा डेटा, और लेफ्ट वाली टेबल से क्या करा इसने, सॉरी राइट वाली टेबल से क्या करा, ओनली मैच किया। मैचिंग। तो हमारा 6 था तो 6 इसने रिटर्न नहीं करा। ठीक है, मैं इसको फिर लिख देता हूँ, राइट बिल्कुल इसी के सिमिलर होता है लेफ्ट। ठीक है, जो लेफ्ट में टेबल होगी, ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट। तो इसने ये डेटा मुझे दिया। अब मैं क्या कर देता हूँ, एक रो इंसर्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट इनटू WR1 वैल्यूज। यहाँ पे मैंने कर दिया 7। ठीक है, अब देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये भी मुझे 6 रो रिटर्न करेगा। ठीक है, अब ये इधर राइट वाली टेबल में क्या दे रहा है, नल पास कर दे रहा है कि भाई आपका ये तो सारा मैचिंग डेटा है यहाँ तक का, और जो हमारा 7 है ये हमारा लेफ्ट वाली टेबल से आया, बट जो 7 है हमारा
राइट वाली टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे नल आ गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते फुल आउटर जॉइन के ऊपर। तो ये क्या करता है, इट विल रिटर्न ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि इट विल रिटर्न मैचिंग और अनमैचिंग डेटा दोनों साइड से देगा। अभी क्या हो रहा था, ये जिधर से क्या कर रहा था, मैं राइट आउटर जॉइन यूज कर रहा था, तो राइट से हमारा मैचिंग और अनमैचिंग डेटा दोनों आ रहा था, और लेफ्ट से केवल मैचिंग डेटा आ रहा था। तब मैं लेफ्ट आउटर जॉइन यूज कर रहा था, तो ये हमें लेफ्ट वाली टेबल से मैचिंग और अनमैचिंग डेटा दे रहा था, और राइट वाली टेबल से केवल मैचिंग डेटा दे रहा था। लेकिन तब मैं फुल आउटर जॉइन यूज करता हूँ, तो फुल आउटर जॉइन में क्या होता है, दोनों टेबल से मैचिंग और अनमैचिंग डेटा दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको तो एग्जीक्यूट इसका आउटपुट 7 आएगा क्या? बिल्कुल 7 आएगा। सर एक चीज पूछना था, हम्म, जैसे सर WR1 के अंदर 7 आ रहा है और इधर 6 आ रहा है, सॉरी। ना सर? जैसे WR1 के अंदर हम्म 7 आ रहा है हम्म और WR2 के अंदर 6 आ रहा है, हम्म तो जैसे हमने पहले आपने जो 6 की वैल्यू पहले इंसर्ट करी थी WR2 के अंदर, ठीक है बाद में जी। आपने WR1 में 7 आपने वैल्यू इंसर्ट करी, हम्म। तो अगर आप दोनों का डाटा ही निकाल रहे हो तो 6 ऊपर और 7 नीचे नहीं आना चाहिए था? नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ा ही नहीं है। नहीं सर, वो अगर WR2 पहले लिख देंगे तो 6 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। बिल्कुल। ओके जी ओके, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। वो तो जो आप जिस तरह का सिलेक्शन आप करोगे, तो करोगे। डेटा आपके सिलेक्शन के ऊपर आएगा। मैं कह जी। रहा हूँ मुझे WR2 का डेटा ही नहीं चाहिए, हम्म मैंने यही चीज सेलेक्ट करी, हम्म लेकिन रो रिटर्न करेगा 7 ही है। ठीक है, अगर मैं जी। इसको R2 भी कर देता हूँ ना, जो अभी हमारा आ रहा था, ठीक है, हम्म, तो ऐसा नहीं है कि जो सेलेक्ट कर रहा हूँ, डेटा तो हमारा बेसिकली ये लेके आ रहा है जो मैंने यहाँ पे कंडीशन पास करी है, जो मैंने फुल आउटर जॉइन पास करा है। जी 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 तो जी। हम सेलेक्ट के अंदर केवल सिलेक्शन कर रहे हैं। राइट राइट सर, गॉट इट, समझ आ गया सर। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। आगे पीछे हो जाएगा, मतलब वो पहले आ जाएगा, वो बाद में आ जाएगा, 7 वाला बाद में आएगा। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे आपके पास उसी तरह का डेटा आ जाएगा। सिलेक्शन है, आप 100 रुपए में 4 चीजें भी खरीद सकते हैं, आप 100 रुपए में 2 चीजें भी खरीद सकते हैं, एक भी खरीद सकते हैं। इस सर जो ये लास्ट में पुल आउटर के बाद जो आपकी कंडीशन है, मेन डेटा तो इसकी वजह से आ रहा है ना, बाद की वजह से ये आ रहा है। बेसिकली ये कंडीशन है। ठीक है। अगर ये सर आपने जहाँ पे WR1 लिखा है ऑन के बाद, हम्म। अगर यहाँ पे WR2 कर देंगे और बाद में WR1 कर देंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या फर्क तो पड़ेगा? आगे नहीं, वो 6 7 ऊपर नीचे हो जाएगा ना, आई थिंक। नहीं, मैंने वही तो आपको बताया, वो तो सिलेक्शन यहाँ है आप बेसिकली 1 कर हमारा। दें। नहीं नहीं, वो हमारा सिलेक्शन है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसा भी मैंने आपको बताया, मुझे इस टेबल का डेटा ही नहीं देखना था, तो मैं इसको हटा दिया, तो मेरे पास केवल एक सिंगल कॉलम का डेटा आ रहा है मेरे पास। तो जो आप सेलेक्ट करोगे वो नहीं आपके पास सेलेक्ट आ जाएगा, वो सिलेक्शन हो जाएगा आपका। नहीं सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर। प्रॉब्लम ये चाह रही हैं कि जो 6 आ रहा है हमारे पास, बीच में नल आ रहा है, 6 ऊपर आए और वो जो 7 वैल्यू है वो उसकी जगह पे आए, 7 की जगह पे। ठीक है ना भाई, तो आप इसको हम्म कर दो ना, आपके पास ऑर्डर बाई है ना, किस लिए होता है ऑर्डर बाई हाँ का? हाँ, सी तो आप ऑर्डर बाई चीजों यूज को कर सकते तो हैं। आप चीजों को यूज नहीं करोगे, मैंने आपको कराया ना ऑर्डर बाई, आप यूज करोगे जी ना जी, उसको। बिल्कुल ऑर्डर बिल्कुल। बाई आपने बोला कि कौन सा है, WR1। WR1.id, और मैं तो कह रहा हूँ मैंने DSC कर दिया उसको, जी मेरे को डेटा इस तरह से देखना था।
तो आपका हाँ डेटा उस तरह से आ गया आपके पास नहीं 75443। ठीक है, आप नहीं इसको WR2 कर दोगे तो WR2 के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो ये तो आप जो डेटा जिस तरह का सेलेक्ट करोगे उस तरह का आ जाएगा। आप इसको ऐसा नहीं करोगे, आप इसको ऐसा कर दोगे। इसमें फर्क क्या है मेरे को बताओ। आपको जो डेटा जिस तरह से अरेंज करना है आप उसको उस तरह से अरेंज कर सकते हो। जी इफ यू नो दैट कि ऑर्डर बाई भी होता है हमारे पास, और वो जी पता सर। कैसे चलेगा, तब आप लोग सारी चीज की प्रैक्टिस करोगे। अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर आप यही बोलोगे सर ये ऊपर नीचे हो रहा है, इसको कैसे ठीक करना है, कैसे होगा। मैंने तो कराया था ना आपको ऑर्डर बाई, मैंने ग्रुप बाई भी कराया आप लोगों को। सॉरी मैंने उसमें कुछ लिखा नहीं। फुल आउटर जो है ठीक है गाइस, गुड नाइट ऑल। गुड गुड नाइट नाइट सर। सर। गुड नाइट।